से मुझे मालूम नहीं है तुम्हारा बचपन। आज फिर से तुमने इसमें चीनी कम डाली है। चीनी कम ही मिलेगी, शुगर है आपको। इतनी सी जब मेरे पास आई और आज देखो इतनी नहीं, इतनी बड़ी हो गई है। लेकिन आदत क्यों खाते हो? कहती है कि चीनी कम पियो। शुगर है। पिछले 10 सालों में बहुत कुछ बदला है, लेकिन नहीं बदला है तो सिर्फ इसका स्वभाव। अच्छा, मैं इतनी फीकी नहीं पी पाऊंगा, मुझे थोड़ी सी चीनी और दो। नहीं मिलेगी। थोड़ा सा दे दो। 2 दाने दूंगी बस। ठीक है। लो, पियो चाय। राधिका इतनी सी थी 10 साल पहले जब ये श्याम बाबू के घर पे पहली बार आई थी, और आज देखो कैसे चपर चपर जवान चलाती है। लगता है ना बिल्कुल बाप बेटी जैसा रिश्ता। अब राधिका की जीवन भी ऐसे ही है। इसके पिताजी एक साधारण से राजमिस्त्री और माँ बेचारी पड़ोस के घर में बर्तन चौका करने वाली। कहां से पाल पाते? अब इसके पूरे परिवार में कुल लोग ही माँ बाप, 2 भाई 2 बहन, और जिसमें ही राधिका सबसे बड़ी। तो आर्थिक तंगी तो थी, तो पिताजी ने 5वीं के बाद ही इसका स्कूल बंद करवा दिया। और फिर वही उसकी मां की तरह चौका बर्तन करने ये श्याम बाबू जी के घर में 1000 रुपए में नौकरी लगी है इसकी। 1000 रुपए महीना मिलता है अब इसको। कौन बड़े आते हैं। हाँ आ रहे हैं। अरे, बुरा मत मानिएगा, थोड़ा होम मिनिस्टर से फोन आ जाता है ना, तो सबको निकलना पड़ता है भैया। आ रहे हाँ आ गए। बाबूजी नमस्ते। नमस्ते। वो पंत जी से बात हुई थी कि आपको काम वाली की जरूरत है। हाँ, पंत जी से बात हुई थी। हाँ, पंत जी से तो बात हुई थी। दरअसल क्या है कि घर इतना बड़ा है और मैं सिर्फ अकेला हूँ। पहले धर्मपत्नी जी थी, तो हम दोनों मिलके कुछ ना कुछ कर लिया करते थे, मिल बांट के सारे काम करते थे। स्वर्गवासी हो गई, ये घर अकेले काटने में होता है। तो मैं सोच रहा था कि अगर कोई काम वाली आ जाती तो थोड़ा बहुत संभाल लेती। हाँ, पंत जी कह रहे थे कि आपकी बिटिया बहुत छोटी है, तो माफ कीजिए, मैं उसको रख नहीं पाऊंगा काम पे। बाबूजी छोटी है लेकिन मेहनती बहुत है। अच्छा। आपके हर काम करेगी। झाड़ू बहुत अच्छे से लगाती है, पोछा भी बहुत अच्छे से लगाती है, और बाबूजी कपड़े तो ऐसे साफ करती है, ये देखो कितने प्यारे तरीके से। दरअसल बात यह है कि जरूरत तो थी मुझे, तबीयत भी खराब है। हाँ, देखिए ना बाबूजी, आपको जरूरत है और हमारी मजबूरी, तो आपसे हाथ जोड़ रहे हैं कि हमारी बिटिया रानी को इस घर में पनाह दे दो। आपके घर को बिल्कुल साफ रखेगी, हमारे अपने घर की तरह। क्या बोलूं मैं, बच्ची है। अच्छा, एक काम कीजिए, आप उसको कल भेजिए, मैं देखता हूँ। धन्यवाद बाबूजी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक। अच्छा सुनिए। जी बाबूजी, वो नाम क्या बताया बिटिया का? बिटिया का नाम
नहीं है कि संतान हमेशा ख्याल रखते हैं। देख रही हो जोशी जी को देखा है, 3 बेटे हैं उनके, अकेले रहते हैं घर में। मैं देखता हूँ बेचारे सुबह सुबह छत पे धूप सेक रहे होते हैं पत्नी के साथ बैठ के, उनके चेहरे पे कितना अकेलापन है। कभी तुमने देखा है? उनको छोड़ो, नौटियाल जी को देखो, दोनों बेटे उनके अपनी गाड़ी में बिठाकर बोल रहे हैं कि पिताजी मां को घुमाने ले जा रहे हैं कहीं पे और छोड़ आए वृद्धाश्रम में। पर उनके पास कहने के लिए उनकी संतान तो है। कहने के लिए संतान है। खैर तुम चिंता मत करो, ऊपर वाला है, सब ठीक होगा। तुम चलो आराम करो, तुम इतना चिंता मत किया करो, नहीं तुम आराम करो। आप मेरी बात कल को मुझे कुछ हो गया। क्या होगा तुम्हें? कुछ नहीं होगा। डॉक्टर से मैंने बात किया, उन्होंने कहा है टाइम पर दवाई देते रहो, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। मैं आपसे कहती हूँ कि किसी गरीब परिवार के एक बच्चे को गोद लीजिए। ये नहीं हो सकता। नहीं नहीं, ये नहीं। एक बार आप इस बात को सोचिए। ये असंभव है, ये नहीं हो सकता, ये ठीक नहीं है। आप हर बार ऐसी डाल देते हैं। इस बार आपको गौर करना पड़ेगा मेरी बात पर। इस विषय में अब कोई चर्चा नहीं होगी, मैं कोई बात नहीं करूंगा। नहीं करेंगे आप बात? इस विषय पर बिल्कुल भी। ठीक है, फिर मैं भी आपसे बात नहीं करूंगी। क्या है ये? छोटी छोटी बात पर नाराज हो जाती हो। अच्छा सुनो, मैं चाय बनाने जा रहा हूँ। नहीं नहीं, आप जाइए। अब तो चाय मैं ही बनाऊंगा नहीं, और आप तुम्हें जाइए। पीना पड़ेगा। नहीं नहीं, आप चाय नहीं मैं बनाएं। बनाऊंगा। पिछली बार जब चाय बनाई थी खाना नमक डाल दिया। अरे वो चीनी था, नमक था। नमक था। मैं बनाऊंगी, आप जाइए। कहते थे कि वो चीनी नमक जाइए। बताओ, 1 महीने में मेरी शादी है और किसी को परवाह ही नहीं है। कैसे होगा सब कुछ? मुझे तो बहुत चिंता सता रही है कि इतना सब काम कैसे हो पाएगा। पिताजी को भी कोई चिंता नहीं है, श्याम बाबू को भी कोई परवाह नहीं है। इतने निश्चिंत कैसे हो सकते हैं श्याम बाबू? उन्हें पता नहीं है क्या मेरी शादी है 1 महीने में? बहुत हो गया, मैं जा रही हूँ बस।
बाबू ने तुझे कितने लाड प्यार से पाला है। देखो तुझे इतना बड़ा कर दिया श्याम बाबू ने। तेरे हर चीज का ध्यान रखा बाबूजी ने। तेरी पढ़ाई लिखाई कहा और तो और देख तुझे कितना सम्मान दिया है उन्होंने। हाँ तो मैंने भी तो उनको पिता का दर्जा दिया था पापा जी। उनको इतना प्यार दिया, उनके घर को संभाला अपने घर की तरह। और उन्होंने क्या किया? घर से निकलते वक्त एक लिफाफा तक हाथ में नहीं रखा और सिर्फ एक दिलासा देते रहे कि सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। लिफाफा? लेकिन बेटा बारात तो श्याम बाबूजी के यहीं आ रही है ना, तो वो वाला तुझे लिफाफा मैं कुछ समझा नहीं बेटा, क्या कहना चाह रही है तू? क्या मतलब? अरे मतलब ये कि तेरे लिए जो लड़का देखा है ना, वो श्याम बाबू ने ही देखा है। बहुत आज्ञाकारी है, पढ़ा लिखा है, बताया था श्याम बाबू। वो तुझे खुश रखेगा। और तो और बेटा उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि तू और वो दोनों उन्हीं के पास रहेंगे। मैं कितना बुरा भला सोच रही थी उनके बारे में। धिक्कार है मुझ पर। क्या सोच रही थी बेटा तू? क्या श्याम बाबू ने तुझे कुछ बताया नहीं क्या? राधिका, बेटा सुन तो। क्या बे? ये क्या है? सामान भूल गए? मुझे आपसे बात नहीं करनी है। आप बहुत बुरे हैं। इससे पहले कभी तूने गुस्सा नहीं किया मुझ पे। लेकिन एक बात कहूं, अब ये तेरा गुस्सा मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी बेटी तो गुस्से में और भी प्यारी लगती है। आपने मुझे क्यों नहीं बताया? आज देखो बेटा, माँ बाप अपने बच्चे के लिए बहुत कुछ करते हैं, बता के तो नहीं करते। क्या बताना जरूरी है? नहीं ना? मत रो, मत रो। अच्छा सुन ना, मैंने दवाई नहीं खाई, मैं भूल गया। मैंने चाय भी नहीं पी। तो चाय तो आपको आती ही नहीं है बनानी। हाँ, मैं सोच रहा था तेरी शादी हो जाएगी तो तू थोड़ा व्यस्त भी रहेगी तो कभी कभी मुझे खुद भी चाय बनाना चाहिए। तू मुझे सिखाएगी? आप सीखेंगे? हाँ मैं सीखूंगा। मैं सीखूंगा। अभी बना। पहले दवाई लीजिए, आइए। हाँ, पहले चाय, पहले चाय। देखिए पहले पानी डालना है, हाँ पानी डालना है, फिर अदरक डालिए। अदरक डालना है। अदरक साबुत नहीं डालना है, कूट के डालना है। अच्छा कूट के डालना है। हाँ। अरे आगे तो बता, आगे और फिर चाय पत्ती डालनी है। रोटी चाय पत्ती डालनी है क्या? अरे क्या जवाब दूं मैं तुम्हारी इस बात का? राधा, मैंने तुम्हें इतनी बार समझाने की कोशिश की। यार, मेरे मन में भी तो कई बातें ऐसी रहती हैं जो मैं तुझे कहना चाहता हूँ, पर मैं अपने मन में दबा के रखता हूँ। राधा, तुमने मुझे कभी समझने की कोशिश नहीं की। अगर मैं तुम्हें समझने की कोशिश नहीं करती तो आज यहाँ नहीं होती। तो ठीक है, आज के बाद इस बारे में हरगिज बात नहीं होगी। हाँ तो सुन लो, तुम्हारी भी मनमर्जी नहीं चलेगी। राधा, मेरी बात सुनो। अगर ये बातें मोहल्ले में पता चल जाए या आसपास के लोगों को पता चले, तो यार लोगों को 2 मिनट लगती है बातों के बतंगड़ बनाने में। तुम्हें तो पता है ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं बनेंगी बातें? तुमने तो ठान रखी है ना मुझे बदनाम करने का। राधा, तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा। मेरा कोई इंटेंशन नहीं है ऐसा राधा। मैं तुम्हें बदनाम नहीं करता। देखो राधा, मैं तुम्हें समझ चुकी हूँ। तुम मर्दों का काम ही है औरतों को बदनाम करना।
अरे यार राधा, तब उसको मैं इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पराये भी अपने हो जाते हैं, और वो तो हमारी माँ है। यार माँ ने मुझे कैसे पढ़ाया है। अरे 8वीं तक पढ़ना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था, और माँ के लिए वो हिम्मत से बहुत दूर की बात थी। पर वो खेतों में मजदूरी करती थी जाकर, और वो उस फीस को चुकाने के लिए लोगों के ताने सुनती थी। और तो और वो अपने बनाए हुए खाने के अंश से अधिकतर हिस्सा मुझे देती थी, ताकि मैं ठीक से पढ़ लिखूं और उसकी इच्छा पूरी हो। और किशोर को पढ़ाने की जिम्मेदारी उसकी नहीं होनी चाहिए, ये हमारी है। बदले में सिर्फ आंसुओं के अलावा उसे कुछ नहीं दिया मैंने। अरे नाश्ता तो करके जाओ। और बताया इसको देख, पहले ही आके बैठ गया। अबे मोटे, बहुत भूख लग रही है तुझे? अबे तुम्हें कूद रहे हैं पेट में भाई। लेके आके भी तो देख अभी तो। और बता, वैसे तो तू रोज हमारे साथ सुबह की चाय पीता था, लंच भी करता था, भाई आजकल कहाँ गायब रहता है? पता है ना, शादी होने वाली है मेरी, तो घर में 4 जिम्मेदारियां हैं, तो वहाँ पे भी समय देना पड़ता है। सब पता है मैं तेरी कौन सी जिम्मेवारी है। और तू कहाँ समय दे रहा है? इसको मजाक में ले लेते हैं। अच्छा ये बता, बात करता है उससे? हाँ, करता है। क्या बात करता है? सारी बात यहाँ थोड़ी बताऊंगा। हमें सब पता, पूरे ऑफिस को पता तू क्या क्या बातें करता है। आराम से रखो, प्लीज। हाँ, कर दो, सुबह से गुस्से में भड़का हुआ था यार। भाई आग तो इसमें है। अरे छगन, साहब, अरे भाई चाय पिला दे यार। मैं अभी लाया साहब। अरे कुछ खिला भी दे यार। हैं साहब? अरे सुन, समोसे ले आती। समोसे? जी, लाया साहब। और सुन, पैसे ये देगा। हाँ साहब। छगन,
टेंशन क्यों ले रहा है मेरे भाई? वहाँ का डायरेक्टर मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, ऑफिस में सब काम करवा दूंगा। अच्छा ठीक ठीक है सर, ठीक। सर 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 एक और चीज थी ना कि वो ना स्कूल के पास हॉस्टल और चाहिए था। करवा देंगे। हॉस्टल? पर तेरे तो घर है ना यहाँ पे, हॉस्टल की जरूरत क्यों? घर तो है पर सब माया है, सब माया है, सब ढलती फिरती छाया है, सब माया है। आज इतना लेट कैसे हो गया? कुछ काम। मैं खाना लगा देती हूँ, आप मुंह हाथ धो लीजिए। मैं खाना लगा देती हूँ, आप मुंह हाथ धो लीजिए। ठीक है। राधा, मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है? सुबह भी आप नाश्ता नहीं करके गए। मुझे भूख नहीं है अभी, मैं खा लूंगा, तुम खा के सो जाओ। मुझे खाना होता तो मैं इतनी देर इंतजार क्यों करती? राधा मुझे भूख नहीं है, कहा तुम खाओ और सो जाओ। कैसे बात कर रहे हैं? एक तो पूरा दिन घर का काम करो, ऊपर से आपका ये डॉग सो। क्या हुआ? राधा, मुझे लगता है कि अब परिस्थितियां ऐसी आ चुकी हैं कि शायद हमें अलग अलग रहना पड़ सकता है। ठीक है? कैसी बात कर रहे हैं आप? ये क्यों बोल रहे हैं? कहाँ जा रहे हो? मुझे काम है ऑफिस का जरूरी। अरे तो इतने कपड़े क्यों लेके जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? ऑफिस की एक मीटिंग अटेंड करनी है, मुझे 10 दिन का टाइम लगेगा। 10 दिन नहीं, आप नहीं जाओगे 10 दिन। राधा मुझे जाना है। राघव कैसी बात कर रहे हो आप? क्यों जा रहे हो? मुझे जाना है और 10 से 20 दिन रह सकते हैं। ये कैसी बात कर रहे हो? मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ राघव। अरे बस कर बेटा, कितनी देर और करेगा? तू भी ना माँ, खामा चिंता करती है। तू छोड़ इन सारी चिंताओं को और अपना ख्याल रख। और रही बात माँ खेती की, तो वो भी मैं देख लूंगा, और मेरी पढ़ाई भी। तू भी क्या क्या देखेगा बेटा? तू भी तो थक जाता है ना। अरे देख, दरवाजे पे कोई है शायद। देखता हूँ माँ। भाभी, माँ, भाभी आई है। बहू? अचानक? अचानक कैसे आ गई बहू? माँ, बहू? कैसी है बहू? मैं ठीक हूँ माँ। खुश रह, खुश रह। अचानक आ गई बहू? हाँ माँ, बता बता। अच्छा, अच्छा, रुक जा, रुक। अब हाँ, अच्छा माँ आपने बैठिए भाभी। रघु मैं कहाँ है? माँ वो अपने ऑफिस के काम से कहीं गए हैं माँ। आप अकेली आई है? हाँ माँ, आप बैठिए ना। मैं पानी लेकर आता हूँ माँ। हाँ, आराम से बैठ बहू। और बता, ठीक तो है तू? हाँ मामा ठीक, बिल्कुल ठीक है। अचानक आ गई, सब ठीक है ना? हाँ हाँ सब ठीक है माँ। पानी। रघु तो ठीक है ना? हाँ माँ बिल्कुल ठीक है।
ही है, कैसे होगा सब? जाना बहुत मुश्किल है। अरे माँ, आप चिंता ना करें। भाभी, आप माँ को ले जाइए। यहाँ मैं खेती भी संभाल लूंगा और पढ़ाई भी। अरे नहीं बेटा, मैं ऐसे तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगी। चली गई तो तुझे कौन देखेगा? माँ, किशोर तुम भी तो हमारे साथ जाओगे। तुम्हारे भी नए नए स्कूल में एडमिशन कराएंगे। तुम्हारे पास भी नई किताबें होंगी, नए दोस्त होंगे। माँ चलिए ना। नहीं बेटा, ऐसे जाना बहुत मुश्किल होगा। माँ देखिए, अगर आप नहीं गई तो मैं भी यहीं रह जाऊंगी। अरे नहीं, ऐसे मत कह। तू यहाँ रह गई तो मेरे रघु का ध्यान कौन रखेगा वहां पर? वैसे ही उसे अपनी चिंता रहती नहीं है, अपना ध्यान तो वो रखता नहीं है। तू भी यहाँ रह गई तो बेचारा मेरा रघु। नहीं नहीं माँ, उन्होंने ही मुझे यहाँ भेजा है आपको ले जाने के लिए। बेटा, क्या करूं? इधर तू जिद बैठी है लेके, और चल ठीक है, हम चलते हैं। ठीक चलिए है माँ। माँ, मैं फिर जाने की तैयारी करता हूँ। अच्छा हो किशोर, मैं भी चलती हूँ। अरे रघु, बेटा आ गया तू? माँ, माँ तू कब आई माँ? तू बता कैसा है? मैं बहुत अच्छा हूँ माँ। हाँ तू कब आई? और तू कैसी है माँ? मैं ठीक हूँ। तू बता, तू कहाँ था इतने दिनों से? मैं ऑफिस के काम से गया हुआ था माँ। माँ राधा कहाँ है? राधा जरा बाजार गई है। बाजार? छोड़ो माँ, तू बैठ। तू कैसी है माँ? मैं ठीक हूँ। वो कह रही थी बाजार से उसे कुछ लाना है और किशोर के लिए कपड़े लेने गई है। देख तो कितना मना किया मैंने उसे, मानी ही नहीं। किशोर के लिए कपड़े लेने? माँ तू मुझे बता देती, एक बार चिट्ठी तो लिखती। मैं तेरा नालायक बेटा, मैं कई बार सोचता रहा कि मैं तुझे अपने साथ रखूं, पर माँ मैं कर नहीं पाया। बेटा, तू नालायक बिल्कुल नहीं है। पर एक बात बता, तूने नहीं भेजा था बहू को हमें लेने? हाँ हाँ, अरे भेजा था राधा ने तो चकमा दे दिया। खैर माँ तू कब